guys are doing well. Welcome to my new channel, जितेश कुमार झा हिंदी. आप लोग यार देख के सोच रहे होंगे कि भाई इस बंदे को दो चैनल्स की जरूरत क्या पड़ी, बट आई हैव गॉट सम बिगर प्लान्स. You will see that in the coming times. I promise you one thing, that following me, you will not regret on YouTube. Just in case you're somebody who knows Telugu, I highly recommend watching my Telugu vlogs. तो मेरे को ना एक दिक्कत हो रही थी कि भाई लेट्स से मैं हिंदी में भी थोड़े वीडियोस कर रहा था, तेलुगु में भी कर रहा था, लेकिन एक चैनल पे वो सेंस नहीं बना रहा था. तो आई सेड ओके फाइन, आई विल मेक इट एज 2 सेपरेट चैनल्स. और आगे अपने थोड़े प्लान्स है जहाँ पे ना दोनों मिक्स होने वाले हैं, हिंदी और तेलुगु मिक्स होगा. तो मैंने सोचा इससे अच्छा एक अलग चैनल ही रख लेते हैं. आई नो इससे लाइक थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि लाइक आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, बट आई थिंक आई एम गुड विद इट. कुछ बड़ा करने निकले तो बड़ा करते हैं. आज संडे है. कॉलेज फ्रेंड है हमारे दिनेश करके, उन्होंने एक बिजनेस खोला है नानाग्राम गुड़ा के आसपास में. एक्चुअली पता नहीं यार, लेट्स से पूरा एड्रेस तो मेरे को भी नहीं पता कि भाई एग्जैक्टली है किधर, बट या द प्लान इज दैट उनके बिजनेस पे हम लोग विजिट करने वाले हैं, देखने वाले हैं, क्योंकि नया बिजनेस है तो यार अपने भाई ने खोला है. तो या व्हाट यू डू एज ब्रदर्स, यू गो देयर एंड सपोर्ट. तो दैट्स द आइडिया दैट वी गो देयर, स्पेंड सम टाइम विद दिनेश. वी एक्चुअली मेट अ फ्यू डेज बैक. हम लोगों ने 2-3 दिन पहले भी बैठ के मज़े किए थे. आज भी वही आइडिया है कि भाई हमारे साथ और 2 दोस्त आने वाले हैं, हम लोग साथ मिलके दिनेश के पास जाएंगे. चल 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 ए गाड़ी स्टार्ट कर. चल चप्पल छोड़. हम फर्स्ट स्टार्ट. हम फर्स्ट. अभी के लिए तो यार 6:17 हो रहा है, हम लोग ऑलरेडी लेट है. सबसे बड़ा टास्क है कि लाइक जाके ना फ्यूल अप करवाना है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ, फ्यूल अप करवाता हूँ, फिर हम जाएंगे हमारे 2 दोस्त रोशन और चंदू को पिक करने. रोशन और दिनू मेरे कॉलेज के दोस्त है, ग्रेजुएशन डेज के, और चंदू जो है हमारे रोशन का चाइल्डहुड फ्रेंड है या फिर क्लासमेट है शायद. दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त. हमने कभी पूछा ही नहीं कि भैया आप कहाँ मिले थे. One eternity later. Thank you for being open. So finally we have Chandu and Roshan in the car, and अभी के लिए अपना डेस्टिनेशन तो यार दिनेश के पास जाना है. सुबह सुबह जितेश के दर्शन हो गए, अब तो दिन बढ़िया जाएगा. अरे हमारे गुरु के दर्शन हो गए, वही बहुत है. मैप में डाल देता हूँ. ग्रुप में डाला था क्या उन्हें? ग्रुप में खाली फोटो भेजा उन्होंने, एक अलग एक सी है उन्होंने, और फोटो में से मैं कैसा करूँगा. आई थिंक यू कैन स्कैन. हमारे दोस्त. और ये घूम लो है कि गम लो है कि गम ले लो है, समझ में नहीं आ रहा. बोला भी मैं चेंज कर रहे भाई, बोले तो नहीं सुन रहा हूँ. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. मैं सीट पे आराम करिए, आराम करिए. अरे छूटिए, क्यों मार रहा है? बंद हो गया. चल रहा हूँ. कौन सा गाना? नहीं, कैमरा ऑन है, रिकॉर्ड हो रहा. अरे इसकी माँ. लेकिन एडिटर है ना रे भाई, अपना दोस्त एडिटर है. इसकी मार दो. तो ओम गणेशाय नमः, हर हर महादेव. हर हर महादेव. हर हर महादेव. मेरे को लाइफ में ये फेज अच्छा लग रहा है भाई, जहाँ पे लाइक विद फ्रेंड्स यू आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट गॉड और लाइक गॉडलीनेस और सम एडवांस कॉन्सेप्ट. सब मैस्लो हायरार्की है ये. हाँ. जब बेसिक चीजें फुलफिल हो जाती है उसके बाद यही सब इंसान इस तरफ ही जाता है. अगर हम एकलव्य है तो हमारे द्रोणाचार्य रूपी गुरु क्या बोले तो व्हेन यू आर एम्प्टी बेली, राइट, ये सारी चीजें सर पे से जाती है. थोड़ा पेट भर देगा, यही सब आता है. बीच में बैठना रे चंदू. राम जी के वक्त. अरे सिग्नल ग्रीन है, सीधा हमारा घुस जाना सीधा लाल होने से पहले. कम ऑन ये क्या बात है, क्या बोला. ये घुस गए. Will not take left, will take right. Will not take right, will take left. Because left is always right. For now. Because I am left. Next race run करेंगे अपन. चंदू तो बोलता भागने में क्या है, घुटने गला लेते तुम लोग. आओ रे, वेट्स करो रे भाई. पैसे देके मैं खुद जाके उतना सतूं, मेरे को अच्छा नहीं लगता. It's an experience. समझा. वो डेविल सर्किट ये सब भी रहते हैं ना, मेरे को नहीं समझ आते रे भाई. डेविल सर्किट तो भाई मैं भी नहीं करा, क्योंकि मुझे लगा उसके लिए थोड़ी हायर लेवल ऑफ फिटनेस होना. मेरे पास तो उतना नहीं है. चंदू तो किया. I even supported him doing that. मतलब probably I would love to do something with purpose than like this.
वो बोलना चाह रहा हूँ। बट समवन एल्स माइट बी फाइंडिंग पर्पस इन इट, मे बी वी आर नॉट फाइंडिंग। हाँ बस उतना ही है। मतलब वो जो भी कर रहे हैं उन लेकिन पर्पस ही नहीं है, ये सोचना भी सही नहीं होगा। नहीं रे भाई, शायद मेरे को पर्पस नहीं लग रहा, बोल के नहीं कर। द डिस्कशन इज नॉट दैट कि लाइक आई डोंट लाइक पीपल हु डू दिस। डिस्कशन इज कि भाई आई डोंट फील दैट इट इज पर्पसफुल। संडे मॉर्निंग यूज्ड टू बी वेरी ब्यूटीफुल अपने बचपन के टाइम पे रे भाई। तेरा संडे मॉर्निंग रूटीन क्या रहता था? वो डिपेंड्स एज ग्रुप के, मतलब लेट्स से एटलीस्ट इन माय 10th वो टाइम पे। हाँ 10th 0 से 10th तक का बता। वी यूज्ड टू गो फॉर अ रन। हम लोग नेकलेस रोड जाते थे रन करने, और उसके बाद फिर नॉर्मल स्कूल। 10 साल रन करके अभी ठीक है। तो नेकलेस रोड रे भाई, आई रिमेंबर नेकलेस रोड बीइंग अ बिट मोर क्लीनर। क्रिकेट रे भाई बेसिकली अपन आधा दिन तो रामलीला ग्राउंड में बिता देते थे, बस उधर जाके टैन होके आना ही काम रहता था। छक्के मारे उसके बाद घर आके फिर वही ड्रीम कर लेते बैठे क्या छक्का मारा था वो। चंदू तेरा क्या था बता? 10th तक का भाई। 10th तक उसके बाद सब बड़े हो गए, फिर बड़े बड़े काम करने लगे। लेट उठता था फर्स्ट थिंग। वो तो आज भी उठ रहा। आज भी वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो बेस्ट था वो संडे। अच्छा स्कूल नहीं है रे भाई, आराम से उठ तू आज। उठते कि ब्रेकफास्ट में इडली नहीं तो डोसा रहता। अच्छा, फिर उसके बाद लंच में कंपलसरी घर वाला। डिटेलिंग घर वाला है। डिटेलिंग देख रहा तो इडली नहीं था डोसा। हाँ वो भी घर वाला। हाँ घर वाला। और कंपलसरी संडे के दिन कुछ ना कुछ नॉनवेज रहता था। वो तो आज भी है। फैमिली बाहर जाते थे। अच्छा, हाँ यूजुअली संडेज। अच्छे खासे हाँ। पैसे वाले थे। फैमिली अभी पैसे वाला काम है हो रहा क्या रे? अब तो गरीब हो गए भाई। अरे गरीब तो हाँ। बस बोलने की चीज है। स्टेट ऑफ पॉवर्टी माइंड, इज अ स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ योर पॉकेट एज वेल। मेरे लिए तो संडेज आर वेरी स्पेशल, क्योंकि पहले तो ऑब्वियसली जैसा चंदू बोला कि स्कूल नहीं रहता था, क्योंकि सैटरडे भी स्कूल रहता था, सैटरडे हाफ डे रहता था। हाँ। तो सैटरडे तो जाना ही है। उसके बाद में जब संडे का टाइम आता था तो सुबह हमारे घर नीचे में से ही तो जाओ बोल रहा ना। हाँ, तो नीचे से ही जाएंगे। तो संडे तो भाई सबसे अच्छी चीज़ क्या ये रहती थी कि भाई हमारे घर में तो पराठे बनते थे। कभी आलू के पराठे, कभी गोभी के पराठे। वो रिफाइंड तेल ऐसा लगा के मम्मी उसको 2 टाइप से पलटा के। घी का ज़माना जब तक नहीं आया था हमारे पास, घी का ज़माना बहुत बाद में आया। तो पहले तो भाई सुबह उठ गए, एक टीवी रहता था, राइट, मतलब 4-5 घर आसपास रहे तो भी एक ही टीवी रहता था। तो संडे पहले तो भाई रामायण आता था, ठीक है, रामानंद सागर का। तो रामायण देखने में पूरा मज़ा आता था। तो सब लोग आ जाते थे, घर के आसपास वाले लोग आके बैठ जाते थे, ठीक है। और लकीली हमारे पास था टीवी, तो ऐसे बहुत सारे लोग से दोस्ती हुई क्योंकि हमारे पास टीवी था और लोग देखने आते थे रामायण, ठीक है। तो रामायण देखने में मज़ा आता था। रामायण के बाद में और रामायण चलते चलते जब तुमको ऐसा गरम गरम पराठे मिल जाते थे, हाँ, मुँह में पानी आ रहा। और फिर थोड़ा टाइमों के बाद में कि रामायण के आसपास ही या उसके पहले, अब उतना डिटेल में मुझे याद नहीं है, ये आता था, रंगोली आता था। रंगोली आता था सुबह। चित्रहार शाम में आता था। चित्रहार शाम में आता था। तो रंगोली आता था, रंगोली में गाने आते थे। तो वही भाई मतलब कि यू नो वॉज अपना वो टाइम का स्पॉटिफाई रहने दो, यूट्यूब म्यूज़िक रहने दो, जो था सब वही था। तो उसके अंदर नए नए गाने सुनने को मिलते थे। तो हम लोग कभी अंताक्षरी खेले तो उसमें सुन लेते थे नए गाने कौन से आए, अब उसके सामने वाले को टैकल करना हो गानों में बोल के। आजकल के बच्चों के लिए क्या संडेज इतना ही हैपनिंग है? इज इट लाइक यू नो समथिंग, आर दे क्रिएटिंग मेमोरीज? आई होप दे आर. It might be very different, and that's the beauty of time. It passes and everything changes. I think so, memories जो है in general create होंगी. That is like unavoidable thing or very certain thing. But point ये है कि like अपने जैसे memories होंगे क्या is a discussion. And to conclude, I would say like I hope it's worth remembering. As in अब तेरे को कुछ याद है, चंदू को कुछ याद है, मेरे को कुछ याद है. At least ऐसे memories हो, जैसे तो बोला memories तो बनेंगी. ऐसे मेमोरीज हो कि भाई जब वो लोग 25, 30, 35 उससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं है शायद यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैटेगरी के जब अंदर रहेंगे तो वो लोग को याद आना एंड दे आर लाइक कि हाँ भाई मज़ा आया और ये मज़ा हमको नेक्स्ट जनरेशन को देना है बोल के उन लोग को भी ये थॉट आना, ये फीलिंग आना। अगर वो नहीं आया तो अगेन रिलेटिवली समथिंग एल्स माइट बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर देम। योर चाइल्डहुड डिसाइड्स योर कैरेक्टर ट्रेट्स, कितने रेजिलिएंट आप रहोगे, ठीक है, हंगर आपके अंदर कितना रहेगा,
एक एज के बाद में you cannot inject that in someone. I see people in and around me like after an age you can't inject that hunger. But that those takes us to a character very traits. important place as well. Ki like let's say it's not important that the future world might require the same characteristics or the same qualities that this generation has, older generation had. Maybe scenarios will be different. और उधर शायद resilience का काम थोड़ा कम हो जाएगा. और ज़रूरी नहीं है ना कि भाई एक ही एक्टिविटी रेजिलियंस बढ़ाना बोल के. Skills might change but character traits will be same and have to be same. पॉइंट. क्योंकि मतलब अगर तू रेजिलिएंट नहीं है तो तू एआई के साथ कर, बिना एआई के साथ कर, एनालॉग के साथ कर, डजंट मैटर. कैरेक्टर ट्रेट्स तो लगे ही लगेंगे. स्किल्स चेंज हो जाएंगे, आई एग्री, ठीक है, बट कैरेक्टर ट्रेट्स तो भाई चाहिए ही चाहिए. बट स्किल्स आई एग्री विथ यू कि स्किल्स बहुत चेंज हो जाएंगे शायद, क्योंकि शायद जो स्किल्स अपने पेरेंट्स के जनरेशन को चाहिए था वो पूरा चेंज हो गया. अपने को स्किल्स की जरूरत ही नहीं है, अपना कुछ और ही है आज के टाइम पे. Maybe there can be some other activities that the new generation is doing which maybe you and me are not doing. That will make them 100%. resilient. Whichever way, whatever they do, I hope like it develops the right character traits needed for future. Okay. And I think this thought is coming to you somewhere because one, you are a leader. Just saying रे भाई. And also being there in your position, let's say तू देख रहा, तेरे thought process तेरे को कहाँ connect कर रहे हो बोल दो. अरे मेरा फ्यूचर जनरेशन वर्कफोर्स कैसा हैंडल कर सकता, वर्क को कैसा हैंडल कर सकता, इन जनरल वर्क को कैसा देखेंगे. एंड दैट इज लाइक मे बी अनकॉन्शियस बायस जो आ जा रहा. बायस भी नहीं बोलते रहे भाई, मे बी अ वैलिड पॉइंट दैट यू आर मे बी थिंकिंग अबाउट. फेयर ऑब्जर्वेशन, आई थिंक वो भी एक सर्टेन रोल है. बट आई वुड से मोर देन दैट, आई थिंक इट्स बीइंग अ पेरेंट इज व्हाट मेकिंग मी थिंक इन दिस डायरेक्शन. कुड बी Right, even you are a parent, right? And very soon Chandu will also become a parent. He's like, ये कब हुआ? हो जाएगा किसी दिन, होगा ना चंदू? हाँ, कैरेक्टर डेवलपमेंट जब भी होता, जब तुम पार्क में जाके एक को एक पंच मारे, उन्होंने वहाँ से फिर पंच मारा, उन्होंने 2 दोस्तों को ला लिया, आप भी 2 दोस्तों को लेके गए, आप कितने रिसोर्सफुल है आपको मालूम पड़ता. जब मालूम पड़ता कौन असली दोस्त है, कौन गद्दार है, कौन पीछे से आके मारता, कौन फट्टू है. और वो पूरे टाइम में ऐसा एक दोस्त रहता जो चुपचाप बैठा हुआ रहता, बट वहाँ पे आके सामने एकदम छाती बढ़ा करके ठहर जाता, अरे मैं लड़ तो रहे तेरे लिए बोल के. फिर जब मालूम पड़ता है कि कि कुछ लोगों को मेरे को अपने साइड लेके चलना है. इट्स नॉट समथिंग, लाइफ इज़ नॉट अबाउट जस्ट 1 पर्सन कि मैं खुद से सब कर लेता हूँ. तो ये चीज़ें डेवलप होते हैं. यहीं पे कहीं पे है ना लेफ्ट में साउथ इंडिया का सबसे बड़ा टावर यही है क्या? सैस क्राउन यही है शायद, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन हैदराबाद राइट नाउ. मतलब देयर आर अदर प्रोजेक्ट्स व्हिच विल ओवरटेक इट, बट राइट नाउ दिस इज द वन. ये कहाँ है तो बोला एनुअल वाला कुछ लिया नहीं लिया? लिए सो वो भी लिए सो है, लेकिन वो क्या है खत्म हो वो जाता है. स्टेट हाईवे और स्टेट टोल्स और सेंट्रल के टोल्स अलग रहते हैं. अच्छा, तो वो जो 3000 का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है. ये स्टेट का है. ये अब स्टेट हाईवे होगा मोस्टली, स्टेट का तो toll. वहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना 20 रुपये लिया? 40 रुपये, 80-90 लिया होगा. 80-90. अरे एक 5 किलोमीटर भी नहीं चले. तो हम लोग आज हमारे दोस्त के पास जा रहे हैं. क्या जीतू? जिन्होंने कुछ नया किया है, एक रेगुलर जॉब से अलग कुछ तो किया है. कुछ तो किया. तो हाँ, शायद हम लोग दोस्त लोग मिलकर उनको बधाई देने जा रहे हैं या फिर शुभकामनाएं देने जा रहे हैं. एट द सेम टाइम लाइक बैठ के शायद डिस्कशंस होंगी और एज अ कस्टमर एक्सपीरियंस करके उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देंगे, सबसे वैल्यूबल चीज़ देंगे, अरे अपन ये जो रोड है पे फीडबैक. अरे मालिक, अरे बाप रे मालिक, ठीक चल है रहा ना भाई, ठीक है, क्या चल. है. छोड़ दूँ. फाइनली हम लोग दिनेश के शॉप पे आ चुके हैं और अभी हमारा टारगेट है कि साइकिल लेके थोड़ा एक राउंड मारेंगे. तो हम लोग मोस्टली लेके 4 to 5 किलोमीटर्स का एक राउंड मार के आते हैं. आपके साथ फुटेज शेयर करेंगे. ये लाइक द फुटेज, एंजॉय. तो यार फाइनली हमारे दिनों की दुकान तो उधर है. हमारे पास एक साइकिल भी है. चंदू और रोशन आगे चले जा चुके हैं और मैं दिनों के लिए वेट कर रहा हूँ. दोनों साथ में जाएंगे और या थोड़ा राउंड मारेंगे, थोड़े कैलोरीज बर्न करिए, फिर दिनों के साथ थोड़ा गपशप लड़ाएंगे और फिर निकलेंगे. आप जो ये शेड देख रहे हो, ये ना हैदराबाद में एक रिसेंट गवर्नमेंट ने बनाया था. ये 22 या 27 किलोमीटर्स का एक नानाग्राम गुड़ा के आसपास ना, उसके सर्कल में एक साइकिल ट्रैक बनाया गया है और साइकिलिस्ट के लिए फेवरेट स्पॉट है और बहुत सारी साइकिलिंग होती है. Oh my God. Let me show you what I got. This beat is so hot. Oh my God. Is that bullshit? I think not.
अरे हाँ दिनों एक बात बता, मालिक किसका फेवरेट वर्ड था रे? मतलब कहीं सुने जो वर्ड है तो मालिक मालिक क्यों बोलता है इतना? अरे मालिक कोई बड़े बुजुर्ग बोले होंगे कभी मेरे दादा लोग हम बोलते उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे। ठीक है। तो है भाई थोड़े बंदे जो 10,000 में आ जाती है साइकिल। बैठो जी तुम बैठो। फाइनली अपना दिनों के एक हो शॉप के गया। दर्शन हो गए। अब नेक्स्ट हम लोगों ने जीतू के explore साथ कर ट्रिप लिया। मारना है अब। ट्रिप तो अब रोशन मालिक के पास एपिटाइट जब होंगे तभी होंगे। ठीक है, मैं साथ खोल के वहाँ ठहरता हूँ, गाड़ी के साथ घुसा दे। अरे देख रो रे देख, अरे कहीं को मार रहा है? अरे 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 आराम से रे भाई, अरे फिर जाती इसकी दिमाग, फिर चढ़ा देंगे गाड़ी तेरे ऊपर। इसके लिरिक्स देख, लिरिक्स देख। अरे बाप रे, हाय हाय। कहाँ जाना है दिनों? और जो सीधा सीधा जाके नो वापस तेलापुर लेके जा रहा अपने को। तेलापुर नहीं भाई, हो गया ये यू टर्न छोड़ के नेक्स्ट यू टर्न। इसकी नजाकता रहते हैं वहाँ, चमचा रहना, फिर ये रहना। नहीं है हाँ, खा लेंगे। अरे यहाँ पे इडली खाते समय 2 बार यही बात याद आई रे भाई। तो फाइनली ब्रेकफास्ट के लिए आए, तो ब्रेकफास्ट करके उसके बाद निकलेंगे। A few moments later. चलो नाउ द जर्नी स्टार्ट्स बैक टू होम। तो या मे बी वी आर डन विद एवरीथिंग दैट वी वांटेड टू डू एंड इट्स बैक होम। बैक होम। देख रहे भाई, मैं बोल रहा हूँ ये साइकिल का बिजनेस लगाए तो पैसे ही नहीं आते बोल के मेरा माइंड बोल रहा था, लेकिन कर लिया अपन 2 हफ्ते में, वो भी ऑनलाइन का बोल रहे हैं अपन, कैश काउंट भी नहीं कर रहे। तो मेरा माइंड ये बोल रहा है कि लाइक बिजनेस कुछ भी चलता, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा मार्जिन रहना है भाई बिजनेस में। अब इससे मार्जिन है क्या, वो आइटम खत्म नहीं होता, 3 महीने में पैसे निकाल के देगा, उसके बाद में बस खाली मेंटेनेंस का निकालना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया अब इसका, अब मेंटेनेंस पे ध्यान देना, बस खत्म मत। हम लोग जाके दिख रहा देख यहाँ से देखते देखो मेरी साइकिल। तो इधर ये किसी ना किसी पॉइंट पे क्या कर हाँ, लगाना बंगलो बोल है। के ऐसा एक डायरेक्शन वाला लगा दे। जैसा अभी अपन लोग वहाँ देखे थे, या फिर साइकिल्स ऑन रेंट बोल के कुछ एक्चुअली लगा यहाँ दे। पे कोई भी नहीं रहते रोशन, जो भी है ट्राइदसा के वहाँ पे रहते, तो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग चल रही भी वहाँ पे, ठीक है। तो तो अपन उधर भी लगा ले, इधर भी लगा ले, निकल जाएंगे निकल जाएंगे रे भाई, लेट हो रहा हूँ। ठीक है चल। लेट हो गया ना, घर पे भी जाता हूँ। राइट कोई बात नहीं। बाय दिनो ऑल द अब बेस्ट। एक ट्रिप मारना है जीतू के साथ, शीशलम मारेंगे, टाइम निकाल देना। अपन तांडूर को भी बोला देख मैं तेरे को, बाइक पे जाएंगे वो तो छोटा छोटा जैसा इन लोगों है। को तो आए तो और एक मतलब कारवार में चले जाएंगे। बाय बाय। तो फाइनली हम लोगों ने दिनों को भी बाय बाय बोल बाय दिया। बोल दिया भाई, एक अब लॉन्ग पेंडिंग सीधा घर काम, के लिए निकल रहे एक लॉन्ग पेंडिंग काम एक लास्ट खत्म। बहुत दिनों से बोल रहा था उन्हें भी चलो रे बोल के। मतलब टाइम ऐसे आ गए कि दोस्त से मिलना भी एक टास्क हो गया, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ रहा। एक बार तो सोच रहा था जीतू कि मैं सरप्राइज करे तो तेको, दिनों को, चंदू को हाँ। कॉल लेकर तो सीधा घर के पास पहुंच जाता हूँ। मतलब जो वो एज में नहीं था जब लोग एक्चुअली ऐसा मिलते थे बिना फोन के, बिना कितना प्लानिंग सुंदर के। लग रहा देखता वो लोग परेशान हो जाएंगे यार। फ्रॉन्स है फ्रॉन्स, लेकिन ठीक मेरे है। ख्याल से सारे दोस्तों के साथ ऐसा नहीं है रे भाई। ठीक, मतलब देख यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं, मतलब वो आजकल का स्ट्रक्चर बन गया। सामने वाला बिजी है, मैं बिजी हूँ, मैं तुम बोला बट मेरे को कुछ काम आ गया, मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। मतलब ये इतना ईजिली अपडेट करना भी पहले नहीं था, अभी है तो लोग ईज से कर ले रहे। बट इमेजिन सडनली दोस्त घर को आ गया बिना बोले बिना करे, तो जो आज की जनरेशन है, जो कभी वो अनप्लानिंग मिली ही नहीं, वो लोग तो पैनिक कर देते रहे। मतलब ऐसा बहुत लोगों को मैं देखा जो अगर कॉल आ जाए ऐसा जिसका नाम नहीं है, वो लोग परेशान हो जाते थे, मैंने उठा तो रे भाई क्या है बोल के। लेट्स से किसी Changing कोई time. घर पे भी आ गए तो उसको खाना बना के दो, और एक लेट्स से लेडीज का तो अलग ही रहता है कि भाई काम बढ़ा दिए बोले ऐसा रहता है, लेकिन अपने लिए क्या रहता है, खुशी रहती है, अरे हमारा भैया है बोले। क्या बात है, पूरे दिन में अब जाके लेडीज़ की बात हुई। थोड़ी अपने डिस्कशन में भी डाइवर्सिटी रखिए सारे महिलाओं के लिए, कि उनके भी अरे ज़रा लेकिन तकलीफ है, रियलिटी है कभी-कभी ना बात भाई, तेरे करिए। लिए मेरे लिए मजा है, किसी के लिए सजा होगा कि भाई बैठ के बनाते तो रहो। मज़ा और सज़ा क्यों, मिल के मज़े करो, मिल के सज़ा लो, आप भी हाथ बटाओ। करेंगे, आपके पद पे चलेंगे। एडिटर ये अब लगाना पड़ता उन्हें कितना करना हो भाभी कुछ मालूम, लेकिन हाँ करेंगे हमारे भाई गुरु। पूछ लो भाई, पूछ लो। मैं जो करता हूँ वही बोलता हूँ, जो मैं नहीं करता हूँ चुपचाप बैठ जाता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच जीतू फॉर द राइड, मच अप्रिशिएटेड। आई थिंक विल डू वन मोर वेरी सून, होपफुली विद फैमिली। चलो भाई, चलो, टेक केयर, थैंक यू सो मच। I think it's time we call it an end to the vlog where we met our friends, did some exploring, had some good food,
and lots of discussion about good things. And we'll be meeting in our next vlog. Until then, thank you so much for your support and keep watching my vlogs, keep supporting. Thank you.